हमने वहां से वो रिसर्च करी कि बड़ी बड़ी दुकानों में हम जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, वो हमें चेंज भी देते हैं। उस चेंज को हम जब अपने साथ रखते हैं, ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो हमने नई रिसर्च करी है। क्योंकि हर व्यक्ति आसन पे ही पूजा करता है और मंदिर पे कितने ही लोग आते हैं, जितने आसन पे वो पूजा करते चले जाएंगे उतना आपको पुण्य की प्राप्ति उसका एक फल होते जाएगा। क्योंकि वो वापस टॉप, अगर आप ये 6 चीजों को प्रॉपर वे में खत्म नहीं होने देंगे, मैं कहते हैं ना यार खाली हो गई, तो फिर सब कुछ खाली। 6 चीजें मुख्य हैं। और जब भी बच्चा सुबह एग्जाम देने जा रहा है या आप किसी कैरियर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जॉब के लिए कोई पेपर लिखने जा रहे हैं, तो आपको सुबह घर से दही और चीनी खा के जाना है, मगर उतनी खानी है जितनी आप ख़त्म कर दो। पीछे जूठी छोड़ के नहीं जाना। वो 300 रुपये घर ले आओ, उसको एक लाल मोली में बांध के अपने घर के कैश बॉक्स में या तिजोरी में रख दो। जैसे जैसे वो पड़ता जाएगा आपके घर में कैश का आगमन होता जाएगा। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होगा, अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। और उस दिन घर में मखाने या चावल की खीर जरूर बनाएं मेवा डाल के, और सबसे पहले महालक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर घर के सदस्यों में वितरित करें। जय सिया राम। ये आर्थिक युग है, बगैर रुपए पैसे के जीवन का कोई भी कार्य संचालित नहीं हो सकता। और धनाभाव आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। धन की समस्या से लगभग हर व्यक्ति जूझ रहा है। कुछ ही % लोग हैं जो कि कह सकते हैं कि उनकी हर आवश्यकताएं, हर ज़रूरतें सही तरीके से पूरी हो रही हैं। धन की समस्या को लेकर अक्सर जिज्ञासाएं सामने आती हैं। इन सब जिज्ञासाओं को हमने आज सामने रखा ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी के सामने। स्वागत है आपका। जय सिया राम। एक से एक उपाय आप बताते हैं। तो धन की समस्या को लेकर तो आपसे भी काफ़ी लोग संपर्क करते रहते होंगे कि देखिए रोजी रोजगार नहीं है, पैसे का अभाव है, हम कर्ज में हैं। कुछ ऐसा बताइए कि धन की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उनका कुछ कल्याण हो जाए। बिल्कुल, मैं आज आपको यही कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय लाया हूँ आपको बताने के लिए जी। अक्सर देखा गया कि लोगों का धन धान्य की वृद्धि नहीं हो पा रही। अगर वृद्धि है तो उसके साथ साथ नुकसान भी हो जाते हैं। कभी बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट में लग गया, या कोई पैसे रिश्तेदार या दोस्त मांग के ले गया तो वो दे के नहीं गया, तो वो नुकसान भी हो जाता है। तो आज मैं आपको धन धान्य की वृद्धि और उसकी स्टेबिलिटी का उपाय बताता हूँ। अगर आपका व्यापार के थ्रू पैसा नहीं आ रहा, आपके कैरियर यानी आप नौकरी पेशे वाले भी हैं, मगर आपको जिस हिसाब से नौकरी से पैसा आना चाहिए इंसेंटिव के रूप में, बोनस के रूप में, आप इतनी मेहनत कर रहे नहीं आ रहा, तो आज मैं उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय लाया हूँ। वो आपको आज आपके माध्यम से भगवान महावीर हनुमान जी की आशीर्वाद से आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास धन धान्य की कमी है और आपकी जो स्टेबिलिटी नहीं बन रही धन की, और बार बार वो टूट जाता है आगमन का, और ये परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए है एक 7 बत्ती वाला मिट्टी का दिया। अगर 7 बत्ती वाला मिट्टी का दिया नहीं है तो आप एक पीतल का दिया ले आइए, या एक कॉपर का 7 बत्ती वाला दिया ले आइए। अच्छा। सूर्य अस्त के बाद उस दीपक को अपने घर के पूजा स्थान में जलाएं गाय के घी से। अच्छा। और घी के अंदर आपको केसर मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है? केसर मिला देना है। केसर मिलाने के बाद यानी कि 1 चुटकी आप केसर लेके आप उसमें मिला दीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपके घर में श्री यंत्र है, अगर आपके पास घर में श्री यंत्र है, तो उस श्री यंत्र को पहले आपने गाय के दूध से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद गंगा जल से स्नान करने के बाद उसको आपने उस जोत के आगे 7 दिए बत्ती जोत के आगे स्थापित करना है। ये उपाय आपने शुक्रवार को करना है। अच्छा, शुक्रवार को करना है। और 5 शुक्रवार लगातार करने से महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं
और उसके बाद धन धान्य की वृद्धि का आशीर्वाद देंगे। कभी भी आपके घर से धन की कमी नहीं होगी और वृद्धि होती रहेगी। परंतु ये उपाय कहाँ करना है? घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने करना है। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद बना रहेगा। और जैसे कहा गया है कि चारों तरफ से धन जाता है, तो वो आठों तरफ से धन आएगा भी आपके पास। तो ये उपाय मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कोई भी व्यक्ति घर में कर सकता है। परंतु नियम है मिनिमम 5 शुक्रवार तो आपको करना ही करना है। आप रेगुलर हर शुक्रवार करते जाएं तो अति उत्तम है। अच्छा। इस तरह से छोटा सा उपाय करने से आपको कभी भी धन की वृद्धि में बाधा नहीं पड़ेगी। और दूसरा है इसके साथ साथ जुड़ा हुआ, जब हमारे पास धन आता है तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में रसोई घर जो है वो भरा रहे, धन धान्य की उसमें धन वृद्धि होती रहे। क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी का जितना गृहस्थ में योगदान है उतना हमारा माँ अन्नपूर्णा का भी है। बिल्कुल। तो घर में ये 5 चीजें कभी कम नहीं होनी चाहिए राशन की। कहाँ पे? किचन में। नंबर 1 है, अगर ऐसा होता है कि चीज़ों को कम नहीं करना तो आपको वो चीज़ें 1 से 2 दिन पहले घर ला कर रखनी है। जैसे कि अन्न में क्या क्या होता है? चावल नंबर 1, दूसरा हल्दी, आटा, नमक, तेल, और एक चीज़ हो रहा है जो छठी है, चीनी। कभी भी आपके ये डब्बे आधे से कम हो रहे हैं तो कोशिश करिए उसी को इमीडिएट टॉप अप कर दीजिए। अच्छा, मतलब आटा, चावल, चीनी, आटा, चावल, चीनी, तेल, नमक, हल्दी। अच्छा, हल्दी भी इसको आधा से कम ना होने दें। बिल्कुल। चाहे आपने हल्दी छोटी डब्बी में रखी है मसाले के रूप में, तो जैसे ही आधे से नीचे जा रही है तो उसको फिर वापस टॉप। अगर आप ये 6 चीज़ों को प्रॉपर वे में ख़त्म नहीं होने देंगे, मैं कहते हैं ना यार खाली हो गई, तो फिर सब कुछ खाली। 6 चीज़ें मुख्य हैं। हाँ, आटा, चावल, चीनी, नमक, हल्दी और तेल घी जिसे हम कहते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना, लोग लेते हैं और यूं करते रहते हैं, घर खाली हो गया, खत्म हो गया, फिर खरीदने गए तो वो फिर सब खत्म ही होता है। नमक खत्म हो गया तो मान लिया कि आपको पता है कि मेरा आटा 20 दिन चलता है घर में, तो आप 2 दिन पहले ला के रख लो। और ये सारा आपको जो ग्रोसरी है, जो अन्न है, आप ये शुक्रवार, शनिवार या सोमवार घर में लाइए तो अति उत्तम है। तो ये छोटे छोटे आप उपाय जब करते हैं तो आपके घर से कभी भी ना अन्न ना धन, किसी की कमी नहीं होगी और वृद्धि होती रहेगी। तो इसी कड़ी में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा कि महिलाओं को अपने घर में क्या करना चाहिए जिससे कभी भी उनके घर में धन धान्य की कमी ना हो और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। गृहिणियां हैं, अपने घर की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए उनको क्या करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। ये 7 चीजें हैं जो हर गृहिणी को घर में करनी चाहिए, जिससे कला कलेश नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, आपसी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, मैरिज रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और फैमिली रिलेशनशिप और बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। सबसे पहले नंबर 1, हर महिला को शुक्रवार के दिन बाल जरूर धोने चाहिए। अच्छा। और कोशिश करें जितना ब्रांडेड और अच्छा शैम्पू हो उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होगा, अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और उस दिन घर में मखाने या चावल की खीर जरूर बनाएं मेवा डाल के और सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर घर के सदस्यों में वितरित करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास दिन पर दिन अधिक बढ़ेगा। नंबर 2, मंगलवार के दिन कपूर, तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची, गूगल, लुभान, गाय का गोबर जिसे हम उपला कहते हैं, ये सारा मिक्स करके घर में सुबह शाम धुनी देनी शुरू करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा होगी,
घर में अच्छी चीज़ों का वास होगा, सबकी सोचें अच्छी बनेगी और घर में बरकत होती चली जाएगी। नंबर 3, शनिवार के दिन, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शनिवार से शुरू करना है। शनिवार के दिन जब आप पोछा लगाते हैं, पोछे तो हमारे घर में रोज लगते हैं, मगर विशेषकर शनिवार से हम पोछा लगाने के पानी में नमक, फिटकरी, कपूर और नींबू का रस डालकर पोछा लगाएं। जितनी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, बिजनेस व्यापारिक स्थान में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, सब खत्म हो जाएगी। ये आप जरूरी नहीं है शनिवार को करें, शनिवार से शुरू करके आप डेली भी कर सकते हैं। नंबर 4 है, घर के सभी जूते चप्पल सप्ताह में एक बार वॉश जरूर करें। लेदर के नहीं, जो दूसरे हमारे मतलब जो ऐसा करने से हमारे घर में जो नेगेटिविटी जूते चप्पल से, मिट्टी से आ जाती है वो खत्म हो जाएगी और सुख समृद्धि की वास होगा। और बेडरूम में कभी भी जूते चप्पल ना रखें, अगर रखें तो उसको ढक के रखें, जैसे शू रैक वगैरह होता है उसमें रखें। मैंने साफ सुथरे जूते चप्पल, जितना पॉलिश वाला है तो पॉलिश कीजिए, धोने वाला है धो दीजिए। तो इससे क्या होगा, शुक्र और शनि दोनों आपके अच्छा फल देंगे। और घर के मुख्य द्वार पे हमेशा स्वास्तिक और शुभ लाभ का चिन्ह बना के रखें, हल्दी से, केसर से या हनुमान जी के दाएं कंधे का लेकर। बुधवार के दिन पक्षियों को एक मुट्ठी अनाज जरूर डालें, परंतु अपने घर की छत के ऊपर नहीं, बाहर खुले में। ऐसा करने से आपकी जितने भी दुख दर्द हैं उसका ये दान हो गया। जैसे हम कहते हैं ना, सतनाजा दान कर दो, जिसे हम शास्त्रों में तुला दान भी कहते हैं। तुला दान का विधान यह है कि जो हमारा वजन है उसके बराबर से कुछ ऊपर हमें अनाज दान देना। तो पहले ज़माने में क्या होता था, लोग गेहूँ, ज्वार और ये सब अनाज दान में देते थे। मगर आजकल के इस कलयुग में एक कहते हैं ना 21वीं सदी में लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो हमने इसका क्या किया कि आप 7 दालें साबुत दे दो, जैसे काले उड़द, लाल मसर, काले चने, सफ़ेद चने, राजमा, जो साबुत चीज़ें। तो ये सेम वही तुला दान की उसमें श्रेणी में आएगा, में आते हैं। और शनिवार या अमावस के दिन काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दान जरूर करें। और अपने घर में टूटी हुई झाड़ू, कबाड़, ये कुछ नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपके घर की सुख समृद्धि में ये चीज़ें बाधाएं हैं, यानी ये नकारात्मक ऊर्जा भी करती हैं और धन का जो आगमन हो रहा था अच्छा, उसको रोकती हैं। तो मंदिर में दिए छोटे दान भी आपको बड़े रिजल्ट देते हैं। अच्छा। अक्सर लोग दान देने से मंदिर में कतराते भी हैं और कई खुल के जो देते हैं। जो मंदिरों में खुल के दान देते हैं वो खुल के रहते भी हैं। मंदिर में आप मंगलवार के दिन माचिस दान में दे के आइए, और वो माचिस आपको कहाँ रखनी है, किसी गुप्त तरीके से कहीं रख के आनी है, कोई देखे नहीं, कोई देखे ना। अच्छा। ऐसा करने से आपके घर से जितने भी कष्ट है वो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मंगलवार को मंदिर में किसी भी भाग में, मंदिर का जहाँ भगवान होते, चुपचाप निकाला और रख दिया, कोई देखे ना, कोई टोके ना। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर वो आपका जो उपाय है वो निष्फल हो गया। अगर कोई देख लिया या किसी ने टोक दिया तो। नंबर 2 है, यदि आप किसी भंडारे में नमक का दान करें तो महापुण्य की प्राप्ति है। क्या है? महापुण्य है। अच्छा, नमक अगर वहाँ दान करते हैं तो भंडारे में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत समय पहले की बात है। हम पहले किसी जैसे लोगों को शनि से, ग्रह से परेशानी होती थी, तो हमने एक उपाय निकाला कि आप हर अमावस को काले उड़द और एक थैली नमक की गुरुद्वारे में दान दे के आइए जहाँ पे लंगर बनता हो। तो वो भंडारा हो गया। तो लोगों को असर आने शुरू हुए, क्योंकि अमावस को दान देने का मतलब ये होता है, एक तो अपने कष्ट दूर होते हैं और एक पितरों का भी दान हो जाता है। बिल्कुल।
तो अगर आप नमक का दान देते हैं तो आपके ऊपर आने वाले कष्ट खत्म होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है और सब चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगती है। नंबर 3 है मंदिर में आसन का दान देने से। आसन होता है जिसमें हम लोग जाके बैठते भी हैं, पूजा करते हैं, पंडित पूजा करते हैं। तो आसन दान देने से जितने भी लोग उस पर बैठ के पूजा करेंगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होता चला जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो हमने नई रिसर्च करी है, क्योंकि हर व्यक्ति आसन पे ही पूजा करता है और मंदिर पे कितने ही लोग आते हैं, जितने आसन पे वो पूजा करते चले जाएंगे उतना आपको पुण्य की प्राप्ति उसका ये फल होते आपको जाएगा। प्राप्त होगा। क्योंकि वो कहेंगे ना क्योंकि वो आपको कहेंगे ना क्योंकि वो आपको दुआ देके जा रहे हैं वहां से। अच्छा, तो मंदिर में आसन देने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जितने लोग उस पर बैठ के पूजा करते जाएंगे उतना आपको पुण्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। नंबर 1। नेक्स्ट है मंदिर में दिए दान करने से शुभ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जितने दान अधिक लोग उसे प्रयोग करेंगे पुण्य आपको प्राप्त होगा। आप देखते हैं कि आप मंदिर जाते हैं कई बारी, जैसे कई मंदिरों में क्या था कि वहाँ पे दिए पड़े रहते थे खाली, तो लोग लेते थे, जोर डालते थे और जलाते थे। तो जितने वो दिए जलते जाएंगे उतने आपके पुण्य की प्राप्ति होती जाएगी, उतने आपके जो संसारिक काम है जो रुक रहे थे बार बार वो रुकने बंद हो जाएंगे और सुचारू रूप से चलते जाएंगे। नेक्स्ट है शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल को कांसे के लोटा में दान करें। जो कांसे का लोटा होता है वो दान दीजिए जो लगा होता है शिवलिंग पर। तो ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और कई कष्टों से दूर होते हैं और जो मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं उसमें लाभ मिलता है, मृत्यु आपको नहीं छू पाती। तो ये इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं, आप ये करें। अक्सर आजकल और कुछ देखा गया है कि ये तो हमने धन दाने की और ये कुछ होता है। आजकल क्या है कि वापस हम आते हैं नज़र दोष पे वापस कि लोग हमसे जलते बहुत हैं, हमारे दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं कि यार इनका तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा था, इनका तो ये बहुत अच्छा चल रहा था, तो वो दुश्मनी निकालते हैं किसी ने। अगर कभी आपके दुश्मन आपके साथ ऐसा करें, जलन की भावना करें या आपके कोई फिजिकली वार करना चाह रहे हो या कुछ तो उसके लिए हमने बहुत अच्छा उपाय बनाया कि आपको एक फ़ोटो लेनी है अपने दुश्मन की, उसको एक मिट्टी के दिए में रखना है, रेड पेन से उसका नाम लिखना है और किसी वीराने में जाके उस दिए को, फोटो वाले को ज़मीन में गाड़ना है और उसके ऊपर 100 ग्राम शहद डाल देनी है, ये कहते हुए कि ये जो मेरा शत्रु है मेरा पीछा छोड़ के मेरे पीछे से हट जाए और मेरे को सौभाग्य की प्राप्ति हो और ये जो मेरे को नुकसान दे रहा था वो नुकसान बंद हो जाए। और ये करने के बोलने के बाद ये सारे आपको मिट्टी में ढक के बंद करके आ जाना, जिससे आप गड्ढा खोदोगे वो सामान वहीं छोड़ना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद जो आपका शत्रु था वो धीरे धीरे आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएगा और वो शत्रुता त्याग देगा। अच्छा, इस तरह के आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपनी शत्रुता को खत्म कर सकते हैं। अब आता है कि कई बार देखा है कि अब जैसे अब आगे सीजन आ रहा है बच्चों की पढ़ाई का, तो अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे और बार बार परेशानी हो रही है इधर, तो आप उस पढ़ाई के लिए हमने जैसे आपके पहले भी बताया था कि हमने एक कवच बनाया हुआ सरस्वती बंध, सरस्वती कवच, आप वो धारण कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो बच्चों की स्टडी टेबल है उस पर माँ सरस्वती की फोटो रख के, मूर्ति रख के आप उनको दे सकते हो, जिससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन पे बना रहेगा। और जब भी बच्चा सुबह एग्ज़ाम देने जा रहा है या आप किसी कैरियर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जॉब के लिए कोई पेपर लिखने जा रहे हैं, तो आपको सुबह घर से दही और चीनी खा के जाना है, मगर उतनी खानी है जितनी आप ख़त्म कर दो, पीछे जूठी छोड़ के नहीं जानी। अच्छा, ऐसा करने से आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इस संदर्भ में सारे उपाय हम आपको बता रहे हैं और आपके व्यूअर्स को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बताता हूँ, व्यापारिक स्थल में अगर आप व्यापार करते हैं जो जनरल में है,
कि अक्सर हम नज़रों में आ जाते हैं, इसकी दुकान बहुत चल रही है, तो हमने एक उपाय तो आपको पहले नींबू वाला एक पिछले एपिसोड में बताया। एक और, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारी दुकान बहुत चल रही है और हमने आपके नींबू वाले उपाय भी किया, उससे रिजल्ट मिले, और हम कहते हैं कि वो रिजल्ट आना चाहिए कि कोई चीज़ रुके ही ना, तो आपको जब रात को दुकान बढ़ा के अब घर जा रहे हैं तो एक काली वाली धूप ले लीजिए, उसमें लौंग और कपूर रख के जला के चले जाइए, तो जितनी भी नेगेटिविटी का ऑरा आपकी दुकान के अंदर और बाहर रहेगा वो जल जाएगा। और ये आप रूटीन में करना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ चलते चलते लास्ट में एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, अपने गले में जो हमारा कैश बॉक्स होता है व्यापारिक का, उसके अंदर 11 कौड़ियाँ केसर का तिलक लगाकर शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को पीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जो व्यापार में सेल थी, गल्ला था, वो हमेशा भरा रहेगा। अब एक नया उपाय आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये तो कहीं ना कहीं आप कहोगे यार है, मगर हमने ये सारे एक हमने नया उपाय बहुत डेवलप किया है। अक्सर देखा गया है कि हम किसी रेस्टोरेंट में, दुकान में, या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें आधे से 1 घंटा कुछ सामान लेने के लिए लगता है, जैसे हल्दीराम हो गया, बीकानेर हो गया, या बड़े बड़े दुकानें हैं, कोई हार्डवेयर की दुकान हो गई या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गई, कि आपको 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं, कि हमेशा आप कहते हैं यार इसके तो काम ही बहुत अच्छा है, खाने का, पीने का, लेने का, और वहाँ पे रश लगा रहता है। तो जब भी आप इस ऐसी दुकान पे जाओ तो क्रेडिट कार्ड से या उससे पैसे मत दो, आप कैश दो। क्यों? मेरे को पता था पूछोगे क्यों। बिल्कुल। आपने 2000 का सामान लिया या 2200 रुपये का सामान बना, तो आपने उसको 2500 रुपये दिए, तो वो आपको 300 रुपये वापस देगा। वो 300 रुपये घर ले आओ, उसको एक लाल मोली में बांध के अपने घर के कैश बॉक्स में या तिजोरी में रख दो। जैसे जैसे वो पड़ता जाएगा, आपके घर में कैश का आगमन होता जाएगा, क्योंकि आप कहाँ से लाए हो? उस दुकान से जहाँ पे कैश की कमी नहीं है। मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा कैश बढ़ेगा भाई, आपके धन धान्य की वृद्धि होती जाएगी ना, क्योंकि आप उस ऑरा में से लाए हो जहाँ पे लगातार वृद्धि हो रही है। समझ गया? ये उपाय करो। ये उपाय हमने बहुत रिसर्च करी, बहुत लोगों को कराया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट। कैसे आपके दिमाग में बात आई है? बस हमारे दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती है, चलते फिरते दुकानों पे खड़े खड़े कि इसके ऑरा के साथ मिला दो, ये कुछ इसको मिला दो। अब हर आदमी सेलिब्रिटी और बड़े आदमी के साथ क्यों मिलना चाहता है? आज इतने प्रोग्राम्स होते हैं, लोग पैसा देते हैं सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाने का। क्यों देते हैं? बताइए क्यों देते हैं आप? बताइए आप, हम तो कभी खिंचवाते नहीं। क्योंकि हमारा कद बढ़े। अच्छा। कि हमारी शो बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े, इसको देख के कि यार ये इतने सेलिब्रिटियों के साथ मिलता है। तो मतलब वहां से वो आइडिया निकाला कि बड़े बड़े लोग जान पहचान वाले हैं, कि बड़े बड़े लोग जान पहचान। तो हमने वहां से वो रिसर्च करी कि बड़ी बड़ी दुकानों में हम जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, वो हमें चेंज भी देते हैं। उस चेंज को हम जब अपने साथ रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, अपने गले में रखते हैं, अपने बैग में रखते हैं, तो हमारा धंधा बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल आपका ध्यान सही जगह गया कि अगर उस प्रभाव को बढ़ाना है तो उसके साथ मिल जाइए। जैसे कि हमने पढ़ा आज से 18-19 साल पहले कि आपकी एक फैक्ट्री है, बहुत अच्छी चल रही है, और हर आदमी की तमन्ना होती है मैं 1 से 2, 2 से 3 फैक्ट्री लगाऊं। तो हमने पढ़ा और उसमें ये इम्प्लीमेंट किया कि भैया देख, तेरी एक फैक्ट्री बहुत अच्छी चली थी, तो 200 करोड़ का धंधा कर रहा था, अब तूने नहीं खोली है, तो आपको ये चिंता कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो हमने उसको कहा कि एक मशीन वहां से ला के पुरानी, वहाँ वाला यहाँ लगा दो, मगर उसको बार बार हिलाना नहीं है, फिक्स कर दे, फिक्स कर दो, चलाओ, तो आपका धंधा चल पड़ेगा। तो ऐसा हमने 15, 20, 50 उपाय करवाए लोगों से, और उनकी फैक्ट्रियां और स्कूल सब चल रहे हैं। स्कूल्स भी जैसे होता है ना, एक स्कूल की ब्रांच खुल गई, अब मेरे को अब ये ए स्कूल को बी स्कूल के नाम से दोबारा खोलना कहीं, या मैंने
तीसरा स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो वो जो पहला स्कूल था ना, उसकी कुर्सी टेबल जो कुछ सामान है वो स्कूल में रखवा दिया, उसका उसमें रखवा दिया। जो पहले स्कूल का था वही चलता रहा, तो वो सब चीज़ें चलनी शुरू हो गई। अच्छा। अब जैसे आदमी एक गाड़ी लेता है, ट्रांसपोर्ट का किसी का काम है, एक बस ली, ट्रक लिया, कुछ भी लिया, तो हम कहते हैं जो पहली गाड़ी में तेरा सामान पड़ा था ना, कुछ भी, वो दूसरी नई गाड़ी में लगा दे। अच्छा। चाहे तो उसके सीट कवर उतार के रख दे, अपने में नहीं लगवा ले, तेरा काम चल जाएगा। तो इस तरह की हम रिसर्च करते हैं और लोगों को फायदा मिलता है, फायदा मिलता है और देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि इन छोटे छोटे उपाय मारे देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद जी। जय सिया राम। जय सिया राम।